नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर कॉम चैनल पे। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर पे टाइपिंग करें और आपको ये पता नहीं कि टाइपिंग कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, तो आप घबराइए मत, बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में आपको टाइपिंग के बारे में सिखाएंगे और टाइपिंग में आपको बताएंगे कि कैसे आपको टाइपिंग करना है, आपको बैठना कैसे है, वो आपका उंगली का पोजीशन क्या रहने वाला है और आप बिना देखे कैसे टाइपिंग कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड में जो बटन है, कौन सा एरिया में हमको टाइपिंग करने की ज़रूरत है, होम रो कौन सा है, ये सभी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ें, कभी भी आप टाइपिंग नहीं किए हैं फिर भी आप सीख जाइएगा। बस आप वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि टाइपिंग के समय आपको बैठना किस तरह से है। बैठने के लिए मान के चलिए आपका कंप्यूटर है और आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आपका कुर्सी और टेबल, जैसे आप बैठे हुए हैं तो टेबल का ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए या ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग के समय आप जब हाथ रखिएगा तो ज़्यादा ऊंचा हो जाएंगे तो दर्द बहुत होंगे, नीचे ज़्यादा हो जाएंगे उसमें भी आपका दर्द बहुत होंगे। आप पीठ को हमेशा सीधा रखिए, ये नहीं कि आगे और झुक जाइए या तो पीछे झुक जाइए। तो ये सबसे बचिएगा आप, ताकि आप अच्छे से कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए और अच्छे से टाइपिंग कर सकते। यहाँ पिक्चर में आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे, तो आप तो समझ गए आपको बैठना कैसे है। यदि आपके पास ऐसा व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप हो सकता है थोड़ा सा एडजस्ट जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे को एडजस्ट जरूर करिएगा ताकि आप जल्दी से जल्दी टाइपिंग सीख सकें। तो बैठने का तरीका समझिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमको कीबोर्ड में हमको किस एरिया में टाइपिंग होते हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि कीबोर्ड का किस एरिया में हमें टाइपिंग करना होता है। आपके स्क्रीन पे कीबोर्ड दिख रहे हैं और इस कीबोर्ड में देखिए आपका बटन है। आपका कीबोर्ड में एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में लगभग 104 के आसपास बटन होते हैं, लेकिन हमें सभी को तो टाइपिंग करना नहीं है। हमें कुछ स्पेशल जो बटन होते हैं जिसका ज़्यादा जिस अल्फ़ाबेट का ज़्यादा जरूरत है, उसी को हम ज़्यादा टाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एरिया नज़र आ रहे होंगे, ये एरिया देख सकते हैं, इसे बोलते हैं टाइपिंग एरिया। इसी में टोटली टाइपिंग मेरा होते हैं। कोई भी बोलते हैं हम टाइपिंग करते हैं, बस इसी एरिया में टाइपिंग करते हैं, बाकी में हम लोग ज़्यादा टाइपिंग करते ही नहीं, इसका बस काम में यूज लेते हैं। यदि आपको हर एक बटन के बारे में जानना है किसका क्या काम है, तो आप जाके ये वीडियो देख लीजिए, इसमें हर एक बटन के बारे में बताए किसका क्या काम है। आज हम आपको टाइपिंग के सिर्फ बारे में बताएंगे। तो ये तो हो गया टाइपिंग एरिया। थोड़ा जूम कर देते हैं। ये टाइपिंग एरिया में आपको ये बीच वाला जो होते हैं इसे बोलते हैं होम रो। ये जो दिख रहे हैं आपको, फिर से हम कवर कर देते हैं, चलिए मिटा देते हैं। और ये जो आपका है इसे कहते हैं होम रो। होम रो इसलिए बोलते हैं, ये आपका बीचों बीच होते हैं। इसके 2 ऊपर रो होते हैं, 2 नीचे रो होते हैं, ये बीच में रो होते हैं, इसलिए इसे होम रो कहते हैं। क्योंकि टाइपिंग के समय हमें फिंगर को इसी पे रखना होता है, ऊपर जाते हैं वापस इसी पे आते हैं, नीचे आते हैं फिर वापस इसी पे जाते हैं, यानी बार बार हमें इस रो पे जाना होता है, इसलिए हम इसे होम रो के नाम से जानते हैं। जैसे आप कभी भी घर से बाहर जाते हैं, कोई भी काम है, काम करके रिटर्न आपको घर आना होता है, उसी प्रकार से टाइपिंग के केस में जब आप फिंगर रखिएगा तो ऊपर गए तो आपको वापस नीचे आना होगा, अगर नीचे आए तो वापस उसी रो पे जाना होगा, इसलिए उसे होम रो के नाम से जानते हैं। तो आपको होम रो समझ आ गई। लेकिन होम रो में भी एक ऐसा बटन है जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है, यानी टाइपिंग का मान सकते हैं उसका बेस है। तो आइए हम देखते हैं वो कौन सा बटन है। तो आपको थोड़ा सा हम जूम और कर देते हैं, जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो होम रो है, इस होम रो में ये F बटन आपको दिख रहे होंगे और J बटन दिख रहे हैं। ये 2 बटन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं F में आपको थोड़ा सा उठा हुआ भाग दिख रहे हैं और J में भी आपको थोड़ा सा उठा हुआ भाग दिख रहे हैं, या हो सकता है पिक्चर में आपको नहीं भी दिख रहे होंगे। तो आपके पास जो फिजिकल कीबोर्ड है उसमें जाके देखिएगा और स्पर्श करके देखिएगा, आपको उठा हुआ भाग जरूर नजर आएंगे। अब क्यों है, कैसे हो, सब कुछ आगे समझते, ये कम से कम समझ आ गए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका होम रो हो गए और होम रो में F और J को ध्यान में रखिएगा, आगे बताएंगे अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो ये आपका टाइपिंग एरिया हो गया और बीच वाला रो आपका होम रो होंगे, जिसमें F और J ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि फिंगर को कैसे हमको रखना है, किस पोजीशन में रखना है। तो आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहे हैं, इसमें देखिए ध्यान से, आपका लेफ्ट हैंड इस तरफ है और यहाँ पे देखिए राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर जो होते हैं
आपका F पे है और इंडेक्स फिंगर के बगल वाले D पे है, उसके बगल वाले S पे है और छोटी उंगली A पे है। उसी प्रकार से राइट हैंड का आपका इंडेक्स फिंगर J पे है और मिडिल फिंगर K पे है, रिंग फिंगर L पे है और स्मॉल फिंगर आपका सेमी कॉलन पे होते हैं और दोनों हैंड का आपका थंब जो होते हैं स्पेस बार पे होते हैं। ये आपका एक बेसिक सा रूल है। कभी भी आपको ध्यान नहीं आए कैसे रखना है तो आप अपने कीबोर्ड में ध्यान से देखिएगा, होम रो में F और J में उठा हुआ भाग रहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड का ये फिंगर आपका लेफ्ट हैंड का ये इंडेक्स फिंगर F पे जाएगा और ये आपका राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर J पे जाएगा। बाकी ऑटोमेटिक है, उसके बगल में आ जाएंगे, सोचने का कोई ज़रूरत नहीं। बस ये फिंगर से क्या हो गया, इससे A S D F और इससे क्या होगा J K L सेमी कॉलन और ये आपका स्पेस बार। तो ये आपका पोजीशन होते हैं। तो अभी इस वीडियो में बस इसी के बारे में बताएंगे। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे, वीडियो देखते रहिएगा, धीरे धीरे आपको सिखाते रहेंगे, समझ में आते रहेंगे। तो ये तो समझेंगे आपको पोजीशन रखना कैसे है। तो ज़्यादा दबाव से नहीं रखना, धीरे से रखना, हल्का टच करके बस रखना है आपको। अब धीरे धीरे टाइपिंग का प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आगे बढ़ते और आपको बताते हैं प्रैक्टिस कैसे करना है। तो आपके स्क्रीन पे कुछ पिक्चर भी दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे एंगल दिया होगा कि आपका हैंड का एंगल क्या है। आप टाइपिंग में ऐसे रखिए, ये नहीं कि ऐसे रखिए या ऐसे रखिए। आप सीधा रखिएगा जैसे हैंड को, तो अच्छे से आपका कीबोर्ड को कवर किया जाएगा। तो आप ऐसे रखिए, ये नहीं कि इस तरह से या इस तरह से मत रखिएगा। या कुछ पिक्चर आपका ये भी देख के समझ में आ रहे हो कि आपका हैंड को किस पोजीशन में रखना है, माउस चलाने में कैसे रखना हो। थोड़ा सा पिक्चर आपको लगा दिया समझने के लिए। तो चलिए हम समझते हैं कि टाइपिंग कैसे करना है। अब आपको बताएंगे टाइपिंग का प्रैक्टिस किस सॉफ्टवेयर पे करिएगा। वैसे तो टाइपिंग का प्रैक्टिस किसी भी सॉफ्टवेयर कर लीजिए, सब सही होते हैं, क्योंकि टाइपिंग आपको करना ना कि सॉफ्टवेयर को करना है। तो करना तो आप ही को है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लीजिए। जो भी आपको सॉफ्टवेयर सही लगे उसका इस्तेमाल कर लें। हम कुछ का नाम बता देते हैं, जैसे कि सोनी टाइपिंग होते हैं, सोनमा टाइपिंग होते हैं, टाइपिंग मास्टर होते हैं, टाइपिंग ट्विटर होते हैं, टाइपिंग.com ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। तो जैसे भी आपको उपयोग करना है कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे सोनी टाइपिंग में कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि ये आपका फ्री भी है और पेड भी है। तो इंग्लिश टाइपिंग इसमें फ्री में आपको मिल जाते हैं, हिंदी के लिए इसका पेड वर्जन आते हैं। शुरुआत आपका है तो पहले इंग्लिश सीख लीजिए, फिर धीरे धीरे आपका हिंदी भी सीख लीजिएगा। तो बस वीडियो में आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं टाइपिंग के दृष्टिकोण से। तो चलिए सोनी टाइपिंग को हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं। सोनी टाइपिंग चलिए हम ओपन कर लिए। खुलने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलते हैं। यदि इंटरफेस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ सीखेंगे कि टाइपिंग करना कैसे है। तो टाइपिंग करने के लिए फिलहाल हम इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश क्योंकि आपको इंग्लिश ही शुरुआत में सीखना है, क्योंकि आसान है, और धीरे धीरे आपको हिंदी भी सिखा देंगे। बस वीडियो में आप बने रहिए। तो चलिए इंग्लिश टाइपिंग आपका बायां तरफ में इस सेक्शन यहाँ पे दिया गया, और इंग्लिश टाइपिंग के अंतर्गत आपका 3 ऑप्शन दिया गया, एक लर्न टाइपिंग, टेक टेस्ट और नंबर टाइपिंग। अभी आपको सीखना है टाइपिंग, तो आपको क्लिक करना है लर्न टाइपिंग। लर्न टाइपिंग पे जैसे क्लिक करिएगा तो थोड़ा सा इसका इंटरफेस आपको समझना चाहिए, तभी अच्छे से कर पाइएगा। ऊपर में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए रीड इंट्रैक्शन दिया गया है, फिर लर्न की दिया है, प्रैक्टिस वर्ड दिया और टाइपिंग पैराग्राफ दिया है। तो पहले आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए जो पिक्चर आपको हम दिखाएं तो वही पिक्चर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं कि कैसे आपको रखना। बस यही एक बेसिक है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये समझ गए, बस पूरा टाइपिंग समझ जाइएगा। पहले होम रो को कवर करेंगे, फिर अगला वीडियो में बताएंगे ऊपर वाला रो कैसे करना है, नीचे वाला रो कैसे कवर करना है। तो चलिए ये इंट्रैक्शन आप देख लिए। हम यहाँ से स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो लर्न के वाले ऑप्शन पे आ गए। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे, और बायां तरफ आपको बोल्ड करने का ऑप्शन है जो कर सकते हैं। दाहिना तरफ कुछ सेटिंग है, आपको फिलहाल सेटिंग को रहने दीजिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ बता देंगे। समझने का क्या चीज़ है, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में क्या करिए, यहाँ पे टोटल 18 एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज आप 1 पे क्लिक कर दीजिए, और आप कीबोर्ड ना देखिए, उसके लिए आपको यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड भी दे चुके हैं, देख सकते हैं नीचे में। तो आपका वर्चुअल कीबोर्ड यहाँ नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ फिंगर भी आपको दिख रहे होंगे, हैंड भी दिख रही है, लेफ्ट हैंड है, और इस तरफ आपको दिख रहे हैं राइट हैंड, यानी आपका यहाँ पे हैंड भी दिख रहे हैं। आप देखिए अच्छे से समझिए कि यहाँ पे देखिए F और J लिखा हुआ है, बीच में खाली है, मतलब ये स्पेस है, और ये F और J। F आपका सेलेक्ट है, यानी ब्लैक कलर से आपका घिरा हुआ मतलब सेलेक्ट है। और इसको किस तरह से दबाना है, तो पहले तो आपको समझ में आ गया कि पोजीशन कैसे रखना है। ये हैंड आपका रहना चाहिए
ASDF पे और JKL सेमीकोलन पे होना चाहिए। तो ये फिंगर को अच्छे से रख लीजिए। आपका अपना फिजिकल कीबोर्ड नहीं देखना है, स्क्रीन वाला कीबोर्ड देखना है। तो देखिए यहाँ पे F दबाने के लिए ब्लैक किया हो गया और ये भी बताया गया कि आप किस हैंड से आपको दबाना है। देखिए लेफ्ट हैंड का इस फिंगर से दबाना है। तो जैसे हम पोजीशन ले लेते हैं, हम F दबाएं, F लिखाएं और जैसे F लिखाएं तो यहाँ पे भी देखिए बदल गया, J आ गए, यहाँ भी ब्लैक हो गए और आपका हैंड में देखिए बदल गया। आपका राइट हैंड इस फिंगर से देखिए ग्रीन हो गया, मतलब इससे आपको दबाना है J। तो चलिए हम फिर से करते हैं, J दबाएं। अब उसके बाद क्या है, बीच में खाली जगह यानी स्पेस, आपको स्पेस दबाना है। और स्पेस दबाने के लिए जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि थंब का उपयोग करना, लेफ्ट हैंड आपका दोनों थंब रहते हैं स्पेस बार पे। जो आपका चलते हैं ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर लीजिए, आपको जो करना कर लीजिए। एक्चुअली हम जो ज़्यादातर दाहिना हाथ का थंब का इस्तेमाल कर दें क्योंकि मेरा ज़्यादा ये चलते हैं, आपका जो चलते हैं चला लीजिए। तो चलिए स्पेस दबाएं, फिर अगला क्या, F J स्पेस F J स्पेस। फिर क्या हुआ, जैसे हम गलती टाइप किए देखिए तो यहाँ पे रेड हो गया। तो गलती से आपको घबराना नहीं, जितना गलती हो कोई बात नहीं, होने दीजिए, लेकिन आप टाइपिंग करते रहिए, कोई बात नहीं। हम F दिए, स्पेस दबाए, JF स्पेस JF, बस आप बोलते भी जाइए और टाइपिंग भी करते जाइए। बोलने और टाइपिंग करने से ये होगा कि आपके दिमाग और फिंगर को याद हो जाएंगे वो क्या बोलें और क्या टाइपिंग कर रहे हैं। तो आपको बटन आपको देखना नहीं है, बस स्क्रीन को देखना है। शुरुआत में बहुत धीमे होंगे, ना के बराबर होंगे, कोई बात नहीं। आप बस जो नियम आपको बताएं बस उसी नियम से चलना है। नियम को विरुद्ध जाइएगा आप कभी टाइपिंग नहीं कर पाइएगा। ये जो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है आप तो देख के फटाफट मार दीजिएगा, लेकिन बिना देखे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगे ठीक है, लेकिन ये नहीं कि शॉर्टकट तरीका अपनाइएगा, शॉर्टकट के चक्कर में रह जाइएगा। बस बेसिक आपको सीखना है। तो इस तरह तो आपको बता दिए टाइपिंग करना कैसे। थोड़ा सा हम कर ले, DF 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 JK 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 FK। यहाँ देख सकते हैं हम बहुत सारा प्रैक्टिस किए हैं तो इसलिए हम इतना स्पीड कर पा रहे हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, फास्ट हो जाइएगा। आपको जो है प्रत्येक दिन कम से कम 20 से 30 मिनट जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ये नहीं कि 5 मिनट करिए छोड़ दिए, नहीं, कम से कम 20-30 डेली प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो जाए और जल्द से जल्द आप टाइपिंग सीख सकें। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सरसाइज जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जब क्लिक करिएगा तो 18 एक्सरसाइज हैं। तो आप एक्सरसाइज 1 को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर एक्सरसाइज 2 पे जाइएगा, इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते जाइएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो पहले तो अभी एक एक्सरसाइज से शुरू करिएगा। ये जब आप सीख जाइएगा तब आगे आपको बताएंगे वर्ड का कैसे प्रैक्टिस करना है और पैराग्राफ को कैसे टाइपिंग करना है। पहले तो लर्न आपको की, हर एक की को, तो जितना हो सके मैक्सिमम टाइम आप टाइपिंग करते रहिए। आप टाइपिंग करते करते पूरा कंप्लीट जब टाइप कर लीजिएगा तो आपके सामने एक रिजल्ट शो होंगे। आप रिजल्ट देख के ये जान सकते हैं कि आपका स्पीड कितना है। तो चलिए हम पुराना मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा हो, उसमें आपको बताते हैं आपको देखना क्या है। तो चलिए आ जाते हैं हम। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका जब टाइपिंग पूरा कर लीजिएगा तो आपके सामने रिजल्ट आएंगे। तो ऊपर में देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि आपको समझा देते थोड़ा बहुत। यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन लिखा हुआ 5 मिनट का है और टोटल वर्ड 253 टाइप हुए हैं, कितना सही हुए हैं, कितना गलत ये दिया गया है। और यहाँ पे नेट स्पीड दिया गया कितना वर्ड पर मिनट का, यहाँ देखिए 47 वर्ड पर मिनट दिया गया है और ग्रॉस स्पीड यहाँ पे 50 वर्ड पर मिनट। तो आपका ये मत समझिएगा कि ये आपका एक ही दिन में इतना हो जाएगा। आपका हो सकता है शुरुआत में 5 रहे, 4 रहे, 3 रहे, कोई दिक्कत नहीं। आप धीरे धीरे करते जाइए, आप भी यहाँ तक पहुँच जाइएगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पे आप पहुँचे हैं, धीरे धीरे वो पहुँचते हैं। आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये तो समझ गए। तो ग्रॉस स्पीड वो होते हैं कि आप टाइपिंग कितना स्पीड किए, आपका जो गलती हुई है गलती को निकाल लिया जाता है, उसे बोलते हैं नेट स्पीड। तो कोई भी एग्जाम के लिए नेट स्पीड मायने रखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे रिजल्ट कैसा होता है। तो इस तरह से आपको टाइपिंग शुरू करिए और करते रहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना टाइपिंग को कैसे करना है, बहुत कुछ इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा रोजाना प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत कम समय में आप टाइपिंग सीख सकते हैं। अगर बीच में छोड़ देते तो कभी नहीं सीख पाइएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस पूरा करके रखिएगा। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ऊपर वाले रो को कैसे आपका प्रैक्टिस शुरू करना है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।